Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, this is the another video related to your series business organization. और इस सीरीज में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। हमने इससे पहले बिजनेस को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया कि बिजनेस क्या है। अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन और समअप करेंगे कि पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसके कितने फॉर्म्स होते हैं या कितने टाइप्स होते हैं। राइट गाइस, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने पहले पार्ट्स नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। एक ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग विद दिस कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बिजनेस को तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, इन सारे पार्ट्स तक आपको बिल्कुल क्लियर हो पाया होगा कि बिजनेस क्या है। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज को मतलब कि प्रॉपर वे में लाना, इकट्ठा करना, ये क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी इसी से बना हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जितनी भी चीजें की हमें जरूरत है एक बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए, लाइक प्रोडक्शन के लिए, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए, बनाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए हमें जितनी भी चीजों की जरूरत है, किन चीजों की जरूरत हो सकती है? लेबर की जरूरत हो सकती है, मशीन्स की जरूरत हो सकती है, टूल्स की जरूरत हो सकती है, इक्विपमेंट्स की, फाइनेंस की, इन सारी चीजों की जरूरत हो सकती है। जब इन सारी चीजों को हम इकट्ठा करते, ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए, ग्रोथ हो पाए, एक्सपेंशन हो पाए, उसे ही हम कंबाइनली कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको अब समझ में आया होगा कि बिजनेस क्या था, ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, और ये मिल के क्या बन गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हमारा मेन एम होता है कि ये सारी चीजें जो जरूरी है एक बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए, उन सारी चीजों को हम इकट्ठा करें, उनको एक साथ मैनेज करें, सिस्टमैटिकली उसको अरेंज करें। सिस्टमैटिकली क्यों अरेंज करना जरूरी है? अगर आप चीजों को सिस्टमैटिक वे में नहीं अरेंज करते हैं तो आपको पता है कोई चीज अच्छे से हो ही नहीं सकती, एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती, आपको बिल्कुल डाउट रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। तो जरूरी है कि जो चीज आपको चाहिए उसको सिस्टमैटिकली अरेंज किया जाए, उसको कोऑर्डिनेट किया जाए। मैन जो लेबर है उसको आप बाकी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर पाए, मशीन्स हैं उसको लेबर को ट्रेन करके सिखा पाए। तो कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कर पाए, कंट्रोल कर पाए, जो आपने रखा है कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, ये टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं हो पा रहा, उसके दौरान जो आपको कंट्रोल करना रहता है कि क्या कमी रह गई, किस चीज को और लाना है, किस चीज को हटाना है, वो कंट्रोल कर पाए, देन आप क्या कर पाए, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको याद रखनी कि सिस्टमैटिक होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कंट्रोलिंग होनी चाहिए इन सारे रिसोर्सेज के बीच में जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि आप बिजनेस एक्टिविटी को पूरा कर पाए और जो टारगेट होता है, मेन एम होता है प्रॉफिट को अर्न करना, वो आप क्या कर पाए, अर्न कर पाए। ठीक है, तो ये क्या है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया है, अपने वर्ड्स में आप पेपर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितने टाइप्स हैं। जो टाइप्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो 4 टाइप्स हम जो पढ़ने वाले हैं। पहला आता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप्स में अभी थोड़ा बहुत बता रही हूँ, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन होता है जो पूरे बिजनेस एक्टिविटी को रन कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो वो जो टाइप का बिजनेस होता है वो होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, वन ओनर। नेक्स्ट आता है आपका पार्टनरशिप, जब एक ना होके 2 या 3 लोग मिलके आपस में, या जो भी लिमिट है जो बताऊंगे आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब आप वर्क करते हैं एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो वो होती है आपकी पार्टनरशिप, जो कि आपका नेक्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इनका कंपनीज लॉ इन सारी चीजों से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन कोऑपरेटिव है। नेक्स्ट जो आती है आपकी वो आती है कंपनी। कंपनी बनाने के लिए कितने लोग जरूरत है, इसको हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। और सारे जो लॉज हैं, एक्ट है, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, तो क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो ये होता है आपका कंपनी। और जो लास्ट आपको पढ़ना है यहाँ पे वो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या है, कैसे रन करते हैं, इसको भी हम आगे समझेंगे। और ये जो है आपका कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आते हैं आपके कॉर्पोरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि कितने फॉर्म्स है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। अब फर्दर जो पार्ट्स आने वाले हैं उसमें हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले, एक एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। राइट गाइस, सो अगर अभी आपको कोई और चीज चाहिए, आपको कोई और टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज डिफाइन करी है, इसको आप याद रखेंगे। राइट, फर्दर पार्ट्स को जरूर देखेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। राइट गाइस, सो
इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।